कैसी रहेगी हमारी 2026 में सारी एनर्जीज। So according to numerology, 2026 is the year of number। तो ये साल रहने वाला ट्रांसफॉर्मेशन का, न्यू बिगनिंग्स का, कॉन्फिडेंस का। तो जो इस साल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें भाग्यांक 3 नंबर वालों की, तो क्या कहती है टैरो कार्ड की गाइडेंस? 2026 अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी में जिनका नंबर 9 है उनके लिए हमारी टैरो कार्ड गाइडेंस क्या कहती है? 2026 उनके लिए क्या लाने वाला है? भाग्यांक 9 वालों को तो पुरानी सारी बातें, पुरानी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, ग्रजेस हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एन अमेजिंग एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और सीखते हैं कि 2026 की एनर्जीज से हम कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ जो है वो है रीमा जी, जो हमें सिखाएंगे कि टैरो कार्ड की हेल्प से क्या हमें गाइडेंस मिलेगी टैरो कार्ड से, ताकि हम जान सकें कि हमारे भाग्यांक के जो नंबर्स हैं वो कैसे हमारी लाइफ में अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आने वाले हैं। तो चलिए मैम से ही बात करते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार ज्योति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम, एंड आज आपसे फिर मिले हैं तो बहुत बढ़िया हो गए हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे कि हमने पहले भी 2026 के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, एंड आज मुझे बात करनी है न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से कि हमारा भाग्यांक कैसे टैरो कार्ड रीडिंग में हेल्प करेगा हमारी 2026 की गाइडेंस में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। बिल्कुल सही। आज हम बात करेंगे कैसे 2026 हमारे भाग्यांक से रिलेट करेगा और कैसे हम जान सकते हैं अपना भाग्यांक और उससे रिलेट करके पता कर सकते हैं कि 2026 कैसे रहेगा। मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ 2026 की कि मूलांक वाइज वो कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे भाग्यांक। तो जल्दी से एक बार हम फिर से अपने व्यूअर्स को सिखा देते हैं ज्योति कि कैसे निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। जी। सपोज आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ का। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1984। जी। अब हम इस व्यक्ति का मूलांक जानना चाहेंगे तो द नंबर व्हेन दे वर बोर्न, यहाँ पर इस व्यक्ति का जन्म 5 तारीख को हुआ है तो इनका मूलांक बना 5। अगर यही इस व्यक्ति का जन्म 23 को होता तो हम उसका टोटल लेते। तो आप मूलांक के लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पर लाएंगे। सपोज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 30th ऑफ एनी मंथ तो आपका मूलांक रहेगा 3 + 0 3। जी। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 27 है किसी भी मंथ की तो उनका मूलांक रहेगा 2 + 7 विच इज़ इक्वल टू 9। तो जो भी आपकी डेट रहेगी उसको आप सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। ओके। कमिंग ऑन टू भाग्यांक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर डेस्टिनी नंबर, जिसका रोल 30 साल के बाद हमारी लाइफ में आता है। ओके। उसके लिए हमें क्या कैलकुलेशंस करनी है? वी विल टेक द सेम डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1984। इन सभी नंबर्स को ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसको सिंगल डिजिट पर कैसे लाएंगे आप? 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 9। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हुआ 9 जी। और मूलांक हुआ 5। जी। तो इससे इस पॉडकास्ट के ज़रिए आज हम भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ सभी व्यूअर्स अपना अपना भाग्यांक कैलकुलेट कर लें, अपने सारे डेट ऑफ बर्थ की डिजिट्स का टोटल करें और फिर जानें कि कौन सा उनका भाग्यांक है। 1 से 9 के बीच में आपका भाग्यांक आएगा। तो जैसे जैसे हम रीडिंग्स करते जा रहे हैं आप पहले टोटल कर कर अपना भाग्यांक निकाल लें और जानिए कि कैसा रहेगा 2026 अकॉर्डिंग टू योर भाग्यांक और योर डेस्टिनी नंबर। जी बिल्कुल। तो मैम, अगर मैं ओवरऑल अगर 2026 की एनर्जी की बात करूं तो कैसे देख पा रहे हैं कि कैसी रहेगी हमारी 2026 में सारी एनर्जीज? सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 2026 इज द ईयर ऑफ नंबर 1। अगर हम प्लस करते हैं सारे डिजिट्स को, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट पे लाते हैं, ऐसे ही
2026 को हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे। कैसे? 2 + 0 + 2 + 6 विच कम्स एज 1। जी तो ये सूर्य का साल रहने वाला है एंड 1 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। सो 1 किसका नंबर है? सूर्य का। सूर्य रूल करते हैं 1 नंबर को। जी तो ये साल रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन का, न्यू बिगनिंग्स का, कॉन्फिडेंस का और अपने आप को पहले से बेहतरीन बनाने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का टोटली। तो जो इस साल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो मैम बिना टाइम गवाए देखते हैं कि हमारे पहले भाग्यांक में क्या लिखा है, क्या कहती है टैरो कार्ड की गाइडेंस। तो सभी व्यूअर्स क्या करें, एक पेन और नोटबुक ले लें और अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकाल लें और देखें कि 1 से 9 के बीच में क्या टोटल बन रहा है और अकॉर्डिंगली देखें कि कौन सा नंबर इस साल, कौन सा डेस्टिनी नंबर आपका है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी गाइडेंस सुने। जी और अपने लव्ड एंड नियर वंस की सबकी निकालना चाहें तो निकाल लें और देखें कि इस साल इनके भाग्य में क्या लिखा है। भाग्यांक को हम डेस्टिनी से रूल करवाते हैं, लक फैक्टर। ओके तो इस साल 2026 में क्या रहेगा आपका लक फैक्टर, आज हम जानेंगे टैरो कार्ड से। जी बिल्कुल। तो मैम शुरू करते हैं 1 नंबर भाग्यांक से कि क्या कहती है टैरो कार्ड की गाइडेंस। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है या आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो जानते हैं कैसा रहेगा आपका 2026। इस साल भाग्यांक 1 वालों का तो साल ही है। दिस इज दिस ईयर ऑफ सन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कार्ड आया है, वो है दिस ईयर यू विल बी द रूलर। ओके आपका साल है प्रमोशन का, आपका साल है इंजॉयमेंट का, आपका साल है पार्टनरशिप्स का और आपका साल है ग्रोथ का। तो जिनका भी भाग्यांक 1 है वो रेडी हो जाए, कोई बड़ी पोजीशन आपकी लाइफ में आएगी और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लें और आगे बढ़ें इस साल। दिस विल बी योर ईयर, 2026 विल बी योर ईयर। बट भूलें नहीं अपने बड़ों को आशीर्वाद लेना और देखिए कैसे आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। एक बहुत अमेजिंग गाइडेंस से शुरुआत हुई है एंड आई फील कि आगे आने वाले भाग्यांक वाले नंबर्स वालों के लिए भी ये साल 2026 बहुत सारे अमेजिंग गाइडेंस लाने वाला है। मैं फिर से रिपीट करूंगी व्यूअर्स के लिए कि कई लोगों को डेस्टिनी नंबर नहीं पता होता है, भाग्यांक। अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ लीजिए, हर नंबर का टोटल कीजिए, एक पेन नोटबुक लेकर बैठिए और देखिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ का क्या टोटल आ रहा है। जो भी टोटल है उससे इस गाइडेंस को मैच कीजिए। बिल्कुल सही। तो अब आगे चलते हैं 2 नंबर वाले भाग्यांक के लिए क्या कहती है आपकी टैरो कार्ड की तो गाइडेंस। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आ रहा है, जो कि मून की एनर्जीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके भाग्य के साथ। जी लेट्स सी भाग्यांक 2 को इस साल क्या चीज़ें करनी है जिससे उनका 2026 बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल बन जाए। बिल्कुल सही। ओके, सो मुलांग 2 हैज़ टू वर्क। हो सकता है इस साल मुलांग 2 उनको थोड़ा सा अपनी जगह बदलनी पड़े और अपनों से थोड़ा दूर जाना पड़े। ओके यस, जिनका भी भाग्यांक 2 है। और हो सकता है कुछ नई पार्टनरशिप्स आए इनकी लाइफ में, लेकिन उस पार्टनरशिप को पाने के लिए इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट ये स्ट्रगल इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जितनी ये मेहनत करते जाएंगे इस साल डेफिनेटली इनको सक्सेस मिलेगा। बट चेंज से ना डरें, क्योंकि भाग्यांक 2 वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनको चेंज से डर लगता है। तो अगर ये अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको इनको पुराने बैरियर्स तोड़ के चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ही भाग्य उदय हो सकता है इस साल इनका। ओके दैट इज़ टोटली अमेजिंग। बहुत मज़ा आया ये सुन के आज। एंड अगर हम बात करें भाग्यांक 3 नंबर वालों की तो क्या कहती है टैरो कार्ड की गाइडेंस। तो अगर आपकी सारी डेट ऑफ बर्थ टोटल करके अगर 3 नंबर आ रहा है, राइट, ब्रिंगिंग इट टू सिंगल डिजिट, जी तो कैसा रहने वाला है 2026 आपके लिए। बिल्कुल सही। 2026 अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं। अच्छा बहुत ही अमेजिंग ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए और आपको लाइफ में जो जो आपने सोचा था, दिस इज़ द ईयर ऑफ एक्शन। अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा था, प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आप कुछ नया सीखने को सोच रहे थे, गो फॉर इट। दिस ईयर आपको हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं।
बट आपको एक ही काम करना है, अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। ओके। यस, और सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें, बिकॉज भाग्यांक 3 ये लोग, इट्स अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, और कई बार देखा गया है कम्युनिकेशन करते करते थोड़ा ब्लंट हो जाते हैं। सो मेक श्योर वट एवर वर्ड्स यू स्पीक दे आर वेरी एम्पथेटिक। तो जितना एम्पथी रखेंगे इस साल, उतना ही मूलांक 3 वाले आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग। बहुत मज़ा आया एंड बहुत कुछ नया हमने सीखा भी कि 3 नंबर वालों के लिए जिनका भाग्यांक 3 है, उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड अपॉर्चुनिटीज़ उनकी झोली में आके गिरेंगी। तो मैम, अगर हम आगे बढ़ें, 4 नंबर वाले जो लोग हैं जिनका भाग्यांक 4 आता है, उनके लिए क्या कहती है टैरो कार्ड की गाइडेंस? तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ टोटल कर सिंगल डिजिट लाने पर आपका भाग्यांक 4 आ रहा है, वो आपका भाग्य बता रहा है, वो आपका डेस्टिनी नंबर बता रहा है। तो लेट्स सी 2026 में भाग्यांक 4 वालों को क्या करना है। बिल्कुल सही। थोड़ी मेहनत है, आपको पता है राहु का नंबर है भाग्यांक 4, मेहनत कराएगा लेकिन फल जरूर देगा ओके। इनको, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा रिजल्ट? कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि राहु क्या करता है, थोड़े स्ट्रगल जरूर देता है, बट एंड रिजल्ट अगर डिटर्मिन्ड रहेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप कोशिश करें कि अगर आपको किसी भी फील्ड से जुड़े जिसमें एआई से रिलेटेड फील्ड्स हो या कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क हो, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आती है, डू ग्रैब इट, यू कैन डू वंडर्स इन इट। और जितना हो सके आप फोकस करके चलें और गणेश जी की आराधना करें इस साल, तो भाग्यांक 4 वाले ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, बट थोड़ी सी मेहनत के साथ। बिल्कुल, गणपति जी की आराधना करें, वो विघ्नहर्ता है। आपके सारे प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ से हटाकर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस ही लेके आएंगे। बिल्कुल। तो मैम, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि 4 नंबर हो गए एंड इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है हमें टैरो कार्ड से। तो आई फील कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 नंबर से, कि 5 नंबर भाग्यांक वालों के लिए क्या कहती है आपकी गाइडेंस? तो अगर आपकी सारी डिजिट्स को टोटल कर सिंगल डिजिट पर लाकर, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ बिकॉज जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि हमें मूलांक कैलकुलेट नहीं करना आता, हमें डेस्टिनी नंबर नहीं आता। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो अपना डेस्टिनी नंबर सही निकालें, सही टोटल पे लाएं और अकॉर्डिंगली गाइडेंस देखें। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक या टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स इज 5, लेट्स सी क्या यूनिवर्स कहना चाहता है उनको। जी। ओके, सो नंबर 5 इन द ईयर ऑफ 2026, भगवान आपके साथ है। और इस साल हो सके तो कोशिश करें एटलीस्ट 2 तीर्थ यात्रा तो कर लें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आपको भगवान इतना देने वाला है कि जाके आपको शुक्राना तो करना ही पड़ेगा। सही बात है। तो दिस इज द ईयर टू विन, टू अचीव वॉट एवर यू हैव थॉट। मतलब सूर्य की एनर्जीज आपके साथ इतनी ज़्यादा पावरफुली जुड़ गई हैं कि आपको जो भी चाहिए इस साल आप वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इस साल भाग्यांक 5 वाले रेडी हो जाएं टू अचीव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। और इनको क्या करना है? इनको अपने गोल ओरिएंटेड रहना है और अपने भगवान पर पूरा यकीन करना है। और डेफिनेटली जब सब कुछ मिलेगा तो भगवान का शुक्राना करके आना है। बिल्कुल सही। तो 2 तीर्थ यात्रा तो बनती है, इतना कुछ भगवान आपको देने वाले हैं तो। बिल्कुल जी। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाग्यांक 6 नंबर वालों के लिए क्या कहती है टैरो कार्ड की गाइडेंस? तो अगर आपका टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स 6 आता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लक्ष्मी माता का भी नंबर है, बिल्कुल सही। एंड इट हैज़ वीनस एनर्जीज विद इट। तो देखते हैं अगर आपके टोटल डिजिट्स का टोटल 6 आ रहा है, आपका डेस्टिनी नंबर 6 आ रहा है, तो कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही। दिस ईयर मेक श्योर अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आप सेवा करें। जितना टाइम आप अपनी सेवा में लगाएंगे लोगों की, उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में बढ़ेगी। सेवा कैसे करनी है? गाय की सेवा करें, गाय को चारा डालें रोज। और देखिए कि भाग्यांक 6 वाले लोग बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं। जी। अगर इनकी जेब में 20 रुपए होंगे
तो ये सोचेंगे हम 10 रुपए दान करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं, बट इनको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। इनकी लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली आएगी, बट जितना ये सेवा करेंगे, हो सके तो किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सेवा करें, साफ सफाई करें वहाँ की, उससे इनकी लाइफ की अबंडेंस बढ़ेगी। और जितना दान देते जाएंगे, स्पेशली गाय की सेवा करेंगे, जैसे आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आलू खिला सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, इससे इनकी वीनस की एनर्जीज और स्ट्रांग होगी और इनको अबंडेंस 2026 में ज़रूर मिलेगी। आप देख रहे हैं कि 2026 में वैसे भी लास्ट में 6 आ रहा है, तो दिस इज़ देयर ईयर। थोड़ा सा मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही लेता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। एग्जैक्टली भगवान टेस्ट भी उन्हीं का लेता है जिनको एक्चुअली कुछ आगे जाके रिजल्ट्स में अपॉर्चुनिटी का भंडारा मिल जाता है। यस। तो मैम बात करें 7 नंबर वाले भाग्यांक लोगों की, कि जिनका भाग्यांक 7 नंबर पे आ रहा है, जिनका टोटल 7 नंबर पे आ रहा है, तो 2026 उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है? जिनका भी टोटल 7 है, जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर या आपकी लाइफ पाथ का नंबर, ये भी बताता है कि आप करने क्या आए हैं इस जिंदगी बिल्कुल में। सही। तो अगर आपको जानना है कि कोई व्यक्ति क्या करने आया है इस दुनिया में, वो क्या लाइफ में करने आया है, तो हम उसका डेस्टिनी नंबर देखते हैं। बिल्कुल सही। तो डेस्टिनी नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। अगर आपका टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स इज 7 और डेस्टिनी नंबर इज 7, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे स्पिरिचुअल कार्य करने आए हैं इस लाइफ में। या और अगर आप नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। बिल्कुल तो सही। लेट्स सी 2026 में भाग्यांक 7 वालों के लिए क्या गाइडेंस आई है। जी बिल्कुल। भाग्यांक 7 जो कि वैसे ही बहुत एम्पैथेटिक लोग होते हैं, जी और इनकी गाइडेंस भी यही आई है कि जितना हो सके एनिमल्स की सेवा करें। अच्छा। यस, उतनी ही इनकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होगी। दिस इज द ईयर टू हेल्प एनिमल्स, टू गो स्पिरिचुअल, टू मेडिटेट। तो जितना मेडिटेट करेंगे इनकी लाइफ में इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 2025 भाग्यांक 7 वालों के लिए इतना ग्रेट नहीं था, बट सूर्य का साल आ रहा है और इनकी एनर्जीज जो है डबल हो रही है। तो दिस ईयर दे विल गेट व्हाट दे अचीव, बट दे नीड टू हैव एम्पैथी टुवर्ड्स द अदर पर्सन। जो कि बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बट इनको एम्पैथी रखनी है सामने वाले के लिए, उनको भी टाइम देना है सोचने के लिए, उनको भी समझने की कोशिश करनी है। और इस साल जो इनकी लाइफ में स्ट्रेंथ आएगी, ये खुद हैरान हो जाएंगे उस स्ट्रेंथ को देखकर। ओके। इतना बढ़िया साल रहने वाला है, इनकी स्ट्रेंथ को जो है बढ़ाएगा। इनकी कैपेबिलिटीज को देखकर ये खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या हम इतने कैपेबल हैं। तो बहुत अमेजिंग कार्ड्स निकल रहे हैं मैम। आई होप हमारे जो 2 भाग्यांक वाले बचे हैं लोग, उनके लिए भी कुछ ऐसी ही अमेजिंग गाइडेंस आए। तो चलिए मैम बताइए फिर, भाग्यांक जिनका 8 आ रहा है उनके लिए क्या गाइडेंस कहती है हमारी टैरो? जिनका भी सारी डेट्स को टोटल करके भाग्यांक 8 बनता है, जी जो कि शनि का नंबर है। एंड भाग्यांक 8 कहते हैं स्ट्रगल ज़रूर देता है, बट आपको सब कुछ अचीव भी कराता है। बिल्कुल सही। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका भाग्यांक 8 है, तो आप देखिए उसकी लाइफ कैसे रही। उसके स्ट्रगल स्टार्टिंग में ज़रूर रहे होंगे, बट आज उनके पास सब कुछ होगा। टाइम लगता है, शनि देता है शनै शनै, धीरे धीरे, बट देता ज़रूर है। बिल्कुल सही। तो चलिए मैम देखते हैं फिर क्या गाइडेंस आती है। भाग्यांक 8 वालों के लिए ये आया है कि इस साल उनको जो वो चाह रहे हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ लाइफ में, यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करेगा। अच्छा। और अगर वो चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, उनको लग रहा है कि मैंने सही कर्म किए बट उनका मुझे फल नहीं मिला, तो ये साल उनको सारे फल मिलेंगे। बिल्कुल सही। जो भी कर्म उन्होंने किए हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, तो इस साल उनका उसको फल मिलेगा। तो बी रेडी टू अचीव, कि अपनी तरफ से तो सब अच्छे ही कर्म करते हैं, जी अपनी तरफ से तो बेस्ट ही करते हैं, बट भाग्यांक 8 वालों को भी सेवा में जुड़ जाना है। जितना हो सके गुरुद्वारे में जाकर जोड़े की सेवा करें ये लोग। अच्छा। अगर गुरुद्वारे नहीं जा सकते, मंदिर की सफाई करें, तो इनकी लाइफ में 2026 बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और 2026 में एक ही गाइडेंस है इनके लिए, दैट हैव पेशेंस, और आपके कर्मों का फल ज़रूर मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। कहावत भी तो है,
कर्म का फल मिलता ज़रूर है, लेकिन थोड़ी धीरे से मिलता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बिल्कुल। तो मैम, अब बात करें हमारे आखिरी भाग्यांक वालों के लिए, जिनका नंबर 9 है, उनके लिए हमारी टैरो कार्ड गाइडेंस क्या कहती है? 2026 उनके लिए क्या लाने वाला है? तो बात करें, जैसे कि आप जानते हैं 2025 वाज द यूनिवर्सल ईयर नंबर 9। कितनी एनर्जीज थी इस साल, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। तो अब बात करते हैं जिन लोगों का भी भाग्यांक 9 है, तो डेफिनेटली दे आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। लेट्स सी भाग्यांक 9 की क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स हमें। डेफिनेटली। भाग्यांक 9 वालों को ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स जो है 2026, वो वैसे ही बिगनिंग्स का ईयर है। ओके। तो पुरानी सारी बातें, पुरानी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, ग्रजेस हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ें। सो दिस विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पुरानी चीज़ों को बाय बाय करें और न्यू बिगिनिंग्स को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। और अगर कुछ ग्रजेस हैं भी, उसको भूल कर 2025 में ही छोड़कर आगे बढ़ें। तभी इनका ये ईयर बहुत ही ब्यूटीफुल जाएगा। इनको यही कोशिश करनी है कि जितना ये कोशिश करके पुरानी चीज़ों को भूलेंगे, पास्ट को छोड़ेंगे और फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और प्रेजेंट में ध्यान देंगे, 2026 इनके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा। मतलब इन लोगों को अपनी पुरानी चीज़ें, पुराने जो नाराज़गियाँ हैं, सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। एक नई शुरुआत करनी है, ताकि उनके लिए, उनके सामने आगे पूरी लाइफ अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी की अपने हाथ खोले बैठी है। बस जाके उन्हें वहाँ जाके गले लगाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो मैम, सबकी गाइडेंस हमने जान लिया कि 1 नंबर भाग्यांक वालों से लेके 9 नंबर भाग्यांक वालों तक के लिए क्या गाइडेंस हमारी यूनिवर्स कहती है। अब इस गाइडेंस के लिए अगर उन्हें और क्लैरिटी चाहिए, क्या वो छोटी छोटी आप टिप्स देना चाहेंगे या क्या रेमेडीज़ बताना चाहेंगे पर्टिकुलर हर भाग्यांक वालों के लिए, ताकि वो अपना 2026 में इन टिप्स और रेमेडीज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ में अबंडेंस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ला सके? 2026 जो कि ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जी, तो बहुत ज़रूरी है हम सबका बदलना, बिल्कुल सही। चेंज होना। तो जो चेंज होगा वही आगे बढ़ेगा। चाहे कोई कंपनी है, अगर वो कोई पुरानी चीज़ों को लेकर चल रही है और नए नए इनोवेशंस नहीं ला रही, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज़ द ईयर ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। एवरी पर्सन शुड चेंज फॉर गुड। और एक चेंज ये जिससे सब डरते हैं। बिल्कुल सही। तो लेट्स सी कि एक जनरल गाइडेंस मैं सबको देना चाहूँगी 2026 के लिए थ्रू माय कार्ड्स। बिल्कुल सही। So 2026 will be the year of opportunities for every Bhagyang. This will be the year of female power also. ओके। जैसे आपने देखा 2025 एंड होते होते आपने देखा कि कैसे वुमेन पावर आगे आई है और हम इतने अच्छे से क्रिकेट टीम में हमारी जीत गई है वुमेन क्रिकेट टीम। एग्जैक्टली। राइट। हमारी जो वुमेन डिवीजन है एक ट्रॉफी लेकर आई है क्रिकेट में, जो इतने सालों से नहीं हो पाया। सो 2026 इज ऑल्सो द ईयर ऑफ फीमेल पावर। या सो मैं ये कहूँगी जितना हो सके कि शिव की आराधना तो हम सारे करते हैं, अब शक्ति के साथ चलने का टाइम है। जितना हो सके आप लोग दुर्गा माँ की आराधना करेंगे इस साल। ओके। यस, हर शुक्रवार मंदिर ज़रूर जाएं और दुर्गा माता की आराधना जितनी आप करेंगे, उनके आगे सिर झुकाएंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, अपने आसपास जितनी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो आपकी मदर हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं, चाहे आपकी सिस्टर हैं, सबकी रिस्पेक्ट करिए और आगे बढ़िए। और ये खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, मैं फीमेल्स को भी कहूँगी कि आपको भी सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और रिस्पेक्ट तो हमें एक छोटे बच्चे की भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। राइट। लेकिन जो ऊर्जा दिख रही है इस बार फीमेल पावर की दिख रही है, तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो शिव के साथ शक्ति की ज़रूरत तो सबको है। बिल्कुल सही। तो इट मीन्स हमें 2026 में और एक वुमेन एम्पावरमेंट में और एक रेज मिलेगा और एक बार हमारा और ऊपर सेट होने वाला है। आप देख रहे हैं 2026 में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर 6, और कार्ड भी वही बता रहा है। 6 इज़ द नंबर ऑफ फीमेल एनर्जी। एग्जैक्टली। तो ये एनर्जीज तो रहेंगी। और इस साल आप देखिएगा सैलून इंडस्ट्रीज, मैंने एक बार पढ़ा था कि कलयुग में जितनी भी लेडीज़ होंगी, जो फीमेल्स होंगी, वो सोने से भी ज़्यादा
अपने बालों पर खर्च करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा हेयर इंडस्ट्री, सैलून इंडस्ट्रीज जितनी ये बढ़ गई हैं आगे, दे आर ग्रोइंग। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, प्रेजेंटेबल। यस, तो इस साल सैलून इंडस्ट्रीज, एआई इंडस्ट्रीज और जितनी भी इंडस्ट्रीज फीमेल से जुड़ी हुई हैं, फैशन इंडस्ट्रीज बहुत कमाल करेंगी, आप देख लेना। बिल्कुल। और जिन बिजनेसमैन और जो लोग हैं जो फीमेल एनर्जी से जुड़े हैं, स्पेशली फीमेल प्रोडक्ट से जुड़े हैं, उनको तो इस बार अगर वो दुर्गा माता की आराधना कर लें तो उनके लिए तो ये अबंडेंस का ईयर होगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपसे ये जान के एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और गाइडेंस की बात करी। हमने यूनिवर्स से जाना कि 2026 हमारे लिए क्या क्या अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है। तो ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक से जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी गाइडेंस हमें क्या कहती है और क्या हमें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को भी 2026 की इस गाइडेंस का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बी रेडी टू सेलिब्रेट वुमेन एम्पावरमेंट। ये साल फेमिनाइन का है और इन्हांसमेंट का साल है, तो 2026 में शिव शक्ति की आराधना ज़रूर करें। एंड अगर आपको रीमा जी से कोई पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मैम के नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके मैम को कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी पर्सनल गाइडेंस को ले सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। थैंक यू मैम। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।